मैंने संजय जी सबका नोट किया है, थोड़ा समय लगेगा। आरजेडी से ही शुरू कर देता हूं। इनको अभी ट्रंप के बारे में तो सुनील कौशिक जी ने बता दिया, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वो जवाब अगर सुनना चाहें तो उस जवाब को ले लें, क्योंकि उन्होंने तो बाइडेन को कह दिया था उसका क्लोन है अपने ही देश के राष्ट्रपति को, तो वहां से शुरू। और वहां के अखबारों ने छापा है कि 3000 बार या कितनी बार उन्होंने झूठ बोला है, तो उसको लोग मान लेते हैं। उसका कारण है, एक लाइन आगे जोड़ना चाहता हूं कौशिक जी, कि वो जो इटली के लोग से संपर्क वाले जो हैं, जो चाइना में जाकर जो है एमओयू साइन करते हैं, उनको विदेशी कुछ बोले, कोई गोरा कुछ बोल दे तो उसकी बात पर भरोसा है। हिंदुस्तान का डीजीएमओ कुछ बोले, हिंदुस्तान का चुनाव आयोग बोले, हिंदुस्तान की कोई संस्था बोले, उस पर भरोसा नहीं है। इसलिए ये सवाल उठते रहेंगे और उठते हैं। अब मीडिया चैनलों पर इन्होंने कहा कि लाहौर तक कब्जा हो गया। दोनों भाइयों ने हमारे कहा, समाजवादी पार्टी ने भी कहा, आरजेडी ने भी कहा, मीडिया ने कहा। भाई अगर देश की मीडिया चैनलों पर संजय जी तो ये लोग भरोसा करके चल रहे हैं तो अच्छी बात है, चले, अच्छी बात है। तो सभी चीज का भरोसा करें ना। हम तो खुश हो गए थे कि लाहौर तक कब्जा हो गया। ये बीच में कौन बोल रहा है? बोलिए बोलिए अश्विनी जी। मैंने सबको धैर्य से सुना। अब देखिए, अब पेट में दर्द नहीं होना चाहिए आरजेडी के। नहीं, तो मीडिया चैनलों पर भरोसा करो, डीजीएमओ छोड़ दो, क्योंकि इन्होंने कहा था ये सेना का प्रमुख जो है गली का गुंडा है। सेना ने तो सेना कुछ करती नहीं है, खून का सौदागर है, यही ये लोग कहते रहे सेना को, तो क्या करेंगे वही कहेंगे। डीजीएमओ ने समय समय पर, और जहां तक मुझे याद है, रोज का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि हमने कहां कहां उनका नुकसान किया, हमारा क्या नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, वो सबने बताया है। तो डीजीएमओ पर भरोसा नहीं है तो भाई उसका कोई इलाज नहीं है। ये एक तरह से इसको कहते हैं थेथरोलॉजी, तो थेथरोलॉजी का कोई जवाब नहीं है। तीसरा आता है कि हम कंफ्यूज्ड हैं। आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा हम कंफ्यूज्ड हैं। भाई ये तो अनुवांशिक है, आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और रहेंगे, इसीलिए इस बार देश की जनता कंफ्यूज नहीं है। आपको लगातार 3 बार से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बना रही है, और आज शायद उनका जो है दूसरे सबसे ज्यादा जवाहरलाल नेहरू जी के बाद आज जो है वो हुए हैं। उनको हम शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि एक बार और प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। 16 घंटे अब चर्चा का जो रखा गया था, 16 घंटे जब चर्चा की बात हो गई, अब कह रहे हैं पूरे नहीं है। लेकिन ये जो वहां पर गतिरोध हो रहा है, जब सदन चालू होता है संजय जी, तो एक सर्वदलीय बैठक की जाती है, जैसा कि आज भी हुई है। और वो बैठकों में सब तय किया जाता है कि कैसे क्या क्या मुद्दे होंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है, क्या मुद्दे होंगे, कैसे किस नियम में क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है। तो इनके पास, अब विपक्ष के पास, जो इंडिया अलायंस जिसका श्राद्ध कर दिया इन लोगों ने, अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी और केरल में, ये श्राद्ध हो गया, इकट्ठा नहीं है ये लोग। लेकिन जो सरकारी सीआर छोड़े जाते हैं हुआ करने के लिए, हमारे विपक्षी लोग आज सदन के बाहर ऐसे ही कर रहे हैं। भाई अच्छी बात है, विरोध करना लोकतंत्र की खूबसूरती है, मगर तथ्यों का अभाव, तर्कों का अकाल, साक्ष्यों का सूनापन सब दिख रहा है वहां। ना कोई तर्क है ना तथ्य है। अब जैसे मान लीजिए कि एक मोटा मुद्दा सब हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत होगी, तो अब वो मुद्दा छोड़ दिया। अब बिहार का जो है एसआईआर का मुद्दा उठा लिया, अच्छी बात है। अब एसआईआर का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? इसलिए उठाया जा रहा है, यहां आरजेडी के लोग बैठे हैं, इन लोगों ने ही उन चीजों को वो किया है, बताया है। अभी मैं सुन रहा था एक ग्राम प्रधान, वीडियो है, अभी सुनाने का मौका नहीं है मेरे, उसमें है, सुना दूंगा। उसने कहा ग्राम प्रधान ने कि ये हमारा गांव है और यहां 40 वोट जो है मुसलमानों के हैं, जो कि यहां पर हमारे एक घर भी नहीं मुसलमानों का है। तो ये तो गलत हो रहा था, तो अब सही हो रहा है, तो इस पर भी आपत्ति है। यानी कि इन लोगों ने वही काम किया है। और कौशिक जी और बाकी सभी लोगों को पता है कि बिहार में किस तरीके से बूथ लूटे जाते थे। जब से टीएन शेषन साहब का जमाना आया और वहां से शुरुआत हुई, उसके बाद से इन लोगों की सरकारें जो है धीरे धीरे कांग्रेसियों की तो पूरे देश में लगभग खत्म हो गई, और बाकी 20 साल से देखिए बिहार में क्या स्थिति है। तो चुनाव को इन लोगों ने मजबूत नहीं जीता है। अब आता हूं मैं समाजवादी पार्टी, वही वो था, भ्रम फैलाया पाकिस्तान के 2 टुकड़े। भाई मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जब 2 बार ऑपरेशन सिंदूर के पहले, संजय जी बहुत गंभीर बात मैं बोल रहा हूं, 2 बार सर्वदलीय बैठक हुई, तो उस बैठक में क्या यह मुद्दा तय हुआ था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने हैं? ये अगर तय हुआ हो तो अखिलेश जी से पासी जी पूछ कर आइए
सपा के प्रवक्ता प्रजापति जी जो हैं पूछ के आए अखिलेश जी से कि क्या ये मुद्दा तय हुआ था, फिर यहां पर चैनलों पर बोले, भ्रम ना फैलाएं यहां पर। तीसरी बात, अब सुधा जी पर की बात पर कांग्रेस जो है भाई हमारे राष्ट्र में सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है, इन्होंने उठाया कि इतने आतंकी हमले हो गए 26/11, आप भूल गई। वो कलावा पहन के आए थे तो दिग्विजय सिंह ने कहा था कि भगवा आतंकवाद वहीं से शुरू किया था आप लोगों ने। उसके बाद बराक ओबामा आप ही के जानने वाले लोग हैं, उन्होंने कुछ कहा कुछ लिखा, लेकिन क्या आपने अटैक किया? हमने तो पहलगाम हो या हमारे यहाँ पठानकोट हो, उरी हो, हमने घर में घुसकर मारा। आप लोग जो है शर्म के मारे कि हमने नहीं कुछ किया उसको फर्जी कह दिया। बालाकोट में जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, बालाकोट में चिड़िया मरी थी, और अभी भी जब पूरा विश्व कह रहा है कि ब्रह्मोस ने, अग्नि ने, पृथ्वी ने वहां पर उत्पात मचा दिया, फिर भी आप लोगों को भरोसा नहीं, क्योंकि डीजीएमओ कह रहा था, उसमें भरोसा नहीं था। और अगली बात मैं कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री, किसी ने सवाल उठाया, संजय जी मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए। जी, देश के प्रधानमंत्री हमेशा बाहर चले जाते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री का देश विदेश दौरा पहले से तय होता है। चाहे वो, अब राहुल गांधी जी की वो देख लीजिए, कांग्रेस का स्थापना दिवस था, वो बैंकॉक घूम रहे थे, मैंने तो सवाल नहीं उठाया। देश के प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं तो उनके जगह सदन में कोई ना कोई नेता होता है, और आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं, तो आप लोग इस तरीके की बात ना करें, क्योंकि सुधा जी डॉक्टरेट आपके थीसिस पर नहीं करना है। वो अकेले प्रधानमंत्री हैं जिनको विश्व में सबसे ज्यादा देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है और सब कुछ दिया है, तो आप लोग भी आपके साथ खड़े नहीं हुए जब उनके काम पर मिला है, उनके काम पर मिला है, और काम करेंगे क्या? देखिए, अब आप विचलित होने लगती हैं सुधा जी, आप विचलित होने लगती हैं। मैं तो बड़े धैर्य से सबको सुना, नोट किया मैंने, लेकिन आप लोग विचलित मत होइए, आप लोग विचलित मत होइए। यहाँ पर वो प्रधानमंत्री नहीं है कि हाथ बांधे पीछे खड़े रहें और सोनिया गांधी जी हाथ मिलाएं। ये देखिए, ये क्या कागज फाड़ने का जो एक काम होता है ना, राहुल जी फाड़ रहे थे मनमोहन सिंह के द्वारा पास किया हुआ बिल, और आज ये देखिए संवैधानिक संस्था के द्वारा कराया हुआ काम ये अध्यक्ष जी फाड़ रहे हैं। ये है इन लोगों का। देखिए, अभी ये सपाई भी आ गए, ये भी फाड़ेंगे। तो देश में अलोकतांत्रिक जितने भी काम हैं ये इंडी अलायंस के सदस्य ही करते हैं। डॉक्टर सुधा जी जवाब दीजिए।